यशोदा के गोद के लाला देखे, नंद बाबा के गोद के लाला देखे, बलभद्र के संग खेलते भय लाला देखे, रास रचाते भय लाला देखे, किशोरी जी के संग लीला करते भय लाला देखे। लेकिन अगर आपने गौचारण करते हुए ठाकुर जी नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के सर्वांगीण रूपों में सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा है? बोले जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साफल्य क्या है? इन आंखों से पूरी दुनिया सृष्टि देखना नहीं, इन आंखों से गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखना। गोपियां कहती हैं हम किन शब्दों में वर्णन करें उस झांकी का। जब ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं, पांव में मोटे मोटे सोने के कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कड़ूला पहनते हैं, गले में कोई माला नहीं पहनते, गले में गैया के पाम बांधवे वारे लोमना रस्सी, जहां में गोबर और रज लगी भैया वाकू पहने, सिर पे भी वही लोमना को बांधे, वही में मोर पिछ लगा लें। अब लोमना एक रस्सी है जिससे गैया के चरण बांधते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करें कि अब ये लोमना मैंने बांध तो लियो, लेकिन ये सुंदर कैसे लगे। ठाकुर जी अपनो श्रृंगार भी बड़ो सुंदर करें, तो वह लोमना रस्सी को ऐसे बांध करके 2-3 परत बंजा में वाकी सुबह के बीच बीच में कोई पुष्प लगा लें, कोई नीलो पुष्प, कोई पीलो पुष्प, कहीं सफेद पुष्प, कहीं सुंदर लड़ कोई जा रही होवे वाकू धर ले। ये तुलसी की मंजरियां निकली रहती है ना, इन मंजरियों को निकाल करके मोर पिच्छ के अगल बगल में लगा लेते हैं, ऐसी सुंदर झांकी बन जाती है। काजल लगा में मोटो मोटो ठाकुर जी यहां कान कान तक काजल जावे, कोई श्रृंगार नहीं, केवल छोटी सी धोती और कमर में सुंदर कारी कमरी बांध करके, और गैयान को हाँकते भय अरी कारी कहां को जा रही, अरी धौरी न कितकुआ, सब गैयान के नाम है। कोई को नाम श्यामा है, कोई को नाम कपिला है, सब गैयान के नाम बोलते बोलते ठाकुर जी चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे निकले हैं, सब गोपियां अपनी अपनी द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं उस झांकी को देखने के लिए। गायों में होड़ लगी है, कौन ठाकुर जी के बगल में चलेगो? गैयान में होड़ लगी है, कौन खड़ो होगा ठाकुर जी की कोहनी के नीचे? और वह होड़ के चक्कर में गैयान के खुरन से उड़वे वाली धूल ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना से जाकर के चिपक रही है। अपने आप ही सुंदर सुंदर आकृति बन रही है। यहां बीच में तिलक है और तिलक के बगल में ठाकुर जी की मधुर मधुर आकृति, गालन पे, माथे पे, किनारे पे, सुंदर केश की अलकावलियों पर भी गौ रज लगी भई है। ऐसे ठाकुर जी वन में गैया चरावे के काजे जा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं जिन्होंने ये रूप नहीं देखा, ये छवि नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो वो रस, वो स्वर जैसे ही गोपियां सुनती हैं, गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी कोसों दूर गैया कैसे चरा रहे हैं उसका अनुभव होने लग जाता है। जैसे अब थोड़ा समझिएगा इस भाव को। ठाकुर जी ने किलोमीटरों दूर जाकर के वंशी बजाई, अब वो वेणु की ध्वनि सब गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, पर जिस गोपी के चित्त में उस दिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसको ठाकुर जी वन में क्या कर रहे हैं वो दिखने लगता है, और वो गोपी बोलने लगती है। तो बाकी की गोपियां अपने अपने घर से निकल के उस गोपी के पास आ जाती हैं और बैठ करके कहती हैं अरे बता तो श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। तब वो गोपी बताती है अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पाम डार करके बैठे हैं। और कहा है रो? बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुन करके गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं उनको मुख थन में लगो रह गयो है, दूध मुख में है, भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। पवन वायु
जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है, उस वृक्ष, दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। ये इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है, सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भय आयो, और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे हैं, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों को हो रहे हैं, अपने घर में बैठ करके, और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको, आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके। आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधारमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो, और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है? कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो। आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं। कोई बड़ी रसभरी चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला सुनाते हैं, ये वेणु हैं। कोई थोड़ी ज्ञान वैराग्य की भी बात करते हैं, रसभरी चर्चा भी करते हैं, मधुर मधुर संगीत भी सुनाते हैं, ये कौन? ये मुरली हैं। और यही भाव रखो, अब वंशी सुन रहे हैं, अब वेणु सुन रहे हैं, अब मुरली सुन रहे हैं। आप आचार्य वाणियों को ठाकुर जी की वंशी मान करके जब सुनने लग जाओगे, जिन ठाकुर का चिंतन करोगे, जहां बैठ करके करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कुछ प्रयास करते करते ऐसा होने लगेगा कि आप कितनी भी दूर बैठे हो, सत्संग वार्ता सुनते सुनते जैसा चिंतन करोगे वैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होगा, आपको वहीं बैठ के अनुभव हो जाएगा। ताज बेगम कथा आती है, हिंदू नहीं थी वो, मुस्लिम थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उनके लिए। क्या करती थी? तो मंदिरों के बाहर जो संत महापुरुष बैठे कीर्तन करते, कथा सुनाते, उनके पास बैठ जाती और उनकी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद कर लेती। मंदिर में तो नहीं जा सकती, निषेध है मेरा जाना, बाहर ही बैठे बैठे चिंतन करती। आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी होगी, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, कानों में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल पहने होंगे, गले में मोतीन की माल होगी, आज भोग में ठाकुर जी को ये पधराया होगा, कढ़ी भोग होगा, चावल भोग होगा, ऐसा भोग होगा। वहीं बैठे बैठे चिंतन करती, और जैसे ही मंदिर से दर्शनार्थी बाहर निकल के आते तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के कहती, हमें और कुछ नहीं, बस इतना बता दो आज पोशाक कैसे वर्ण की है। और जैसे ही वो आके कहता, आज तो ठाकुर जी ने लाल वर्ण की पोशाक पहनी, बस वहीं ताज बेगम नृत्य करने लगती कि मैं भले भीतर नहीं जा पाती पर ठाकुर मोह बाहर आके दर्शन कर। आचार्य वाणी क्या है?
सत्संग सुधा क्या है, कथा वार्ता क्या है, ये ठाकुर जी की वंशी ही है। इसको वेणु मान करके सुनो, और वेणु में भी ऐसी भावना रखो। बंधुओं, एक बार के प्रयास से वो वेणु जैसा अनुभव नहीं कराएगी, समय देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है, पर भावना आपको धारण करनी पड़ेगी कि ये वक्ता की वाणी वेणु है, यही ठाकुर जी की वंशी है। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा, आपको शब्दों में स्वर का अनुभव होने लगेगा, और शब्दों में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी, और उसी अनुभूति से एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का। वेणु बजाते हैं ठाकुर जी, वंशी का नाद सुनकर के सब गोपियां आनंदित हो जाती हैं। भगवान ने कृपा की, सब गोपियों को अनुभव कराया, और चीर हरण के माध्यम से एक लीला करके ठाकुर जी ने सबको शरद पूर्णिमा पर रास के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा होती है, और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से निवेदन करते हैं कि तुम सब इंद्र छोड़ सांचे देव की पूजा करो। कौन सांचे देव हैं? बोले गोवर्धन नाथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी गए, वहां जाकर के 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके श्री गिरिराज जी को वंदन किया। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई, तो खूब मूसलाधार बारिश करी, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राही माम करके, बचाओ बचाओ बचाओ, इंद्र हमें मार देगो। तब ठाकुर जी ने, जाओगे भैया, कितने दिना बाद जाओगे? ठाकुर जी के पास जावे में ज्यादा विलंब मत करे करो, कल को प्राण निकल गए तो पहले ही पहुंच जाओ। जब तक तन में प्राण है ठाकुर जी के दर्शन कर आओ भैया, एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया आओ। तो सब लोग बड़े आनंदित होते। नरसिंह मेहता जी को लगता कि अगर मेरे राग केदार गाने से ठाकुर जी की माला गिरती है और ये चमत्कार देख करके इतने वैष्णव भक्त हो रहे हैं, तो मैं रोज गाऊंगा। और रोज आते राग यमन गाते, राग भैरव गाते, राग भैरवी गाते, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही राग केदार शुरू करते, ठाकुर जी की माला धीमे 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 उतरती और नीचे टूट के गिर जाती, तुरंत ठाकुर जी पहना देते। सब जगह कुतर्की लोग तो पहुंच ही जाते हैं, वहां पर भी कुछ कुतर्की लोग आ गए, बोले ये सब ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी अपनी माला वाला उतार के नहीं फेंकते हैं, ये जरूर कोई ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे ही राग केदार आता है तो कोई योजना ऐसी बनती है, दूर से अदृश्य धागा होता है, उससे खींच देते होंगे तो पीछे से धागा खुल जाता होगा, माला टूट के गिर जाती है। तो फिर सबने कहा क्या किया जाए? तो उन कुतर्की लोगों ने कहा हम अपने हाथ से माला बनाएंगे, अपने हाथ से गांठ लगाएंगे और हम अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाएंगे, फिर ये राग केदार गावे, अगर ठाकुर जी की माला गिर गई तो मान जाएंगे। ठीक है। अब नरसिंह मेहता बेचारे इतने संपन्न तो नहीं थे, कहीं से किसी सेठ से कर्जा ले रखा था उन्होंने। सेठ जी भी उसी दिन अपना कर्जा मांगने आ गए, बोले कि मेरा कर्जा लौटाओ। नरसिंह मेहता बोले अभी व्यवस्था नहीं है, मैं जल्दी आपका जो कर्ज है वो लौटा दूंगा, ब्याज सहित लौटा दूंगा। बोले तुम तो रोज कल कल कर रहे हो, हमारा पैसा लौटा नहीं रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कुछ गिरवी रखो हमारे पास। क्या गिरवी रखूं? मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। तो सेठ जी का जो मुनीम था वो बोला ये एक राग गाते हैं केदार, जिसकी वजह से पूरे नगर में इनका प्रचार और नाम है, वो राग ही केदार, इनसे गिरवी रखवा लो। जब तक ये पैसा वापस नहीं लौटाएंगे राग केदार नहीं गा सकते, हमारे पास गिरवी रखा है राग। नरसिंह मेहता बोले अब आप ले लो। बोले लिख के दो, राग केदार गिरवी कर दो हमको। कर दिया गिरवी।
और यहाँ पे वो अगले दिन ही वो योजना हो गई कि वो कुतर्की लोग माला बना के लाएंगे, और आज अगर माला गिरी तो मान जाएंगे कि इन ठाकुर जी सांचे भक्त हैं नरसिंह मेहता। अगले दिन नरसिंह मेहता पहुंचे, असंख्य भीड़ इकट्ठी हुई है आज देखने के लिए। आज दूध का दूध का पानी हो जाएगा कि नरसिंह मेहता के गायने से, राग केदार गाने से माला गिरती है कि नहीं। और नरसिंह मेहता बोले आज तो राग केदार गा ही नहीं सकता मैं, क्यों, गिरवी रख के आया हूं। और वो सेठ जी का मुनीम खड़ा था वहीं पे, टेढ़ी नजर से बोले गा मत देना, गिरवी रखा है। बड़ी संकट में पड़ गए, बोले क्या करूं नाथ। नरसिंह मेहता अनेक अनेक राग गाते रहे, खूब देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे। सब लोग कहें केदारो गाओ ना, और सब क्या गा रहे हो, केदारो गाओ, केदारो सुनाओ हमको तो वही सुनने के लिए बैठे हैं। नरसिंह मेहता बोले अब केदारो कैसे गाऊं, मुनीम खड़ा है मुंह पे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ अनुग्रह करो। सो ठाकुर जी ने देखी कि भैया नरसिंह मेहता फंस गए हैं बड़ी भारी स्थिति में। सो ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप बना करके और सेठ की दुकान पे पहुंच गए, और सेठ की दुकान पे जाके जितना कर्जा था सब चुका दिया, और चुका करके बोले हमारी जो गिरवी केदार राग है वो वापस करो। सेठ जी बोले कैसे करूं, बोले लिख करके दो, राग केदारों मुक्त किया, और अपना हस्ताक्षर कर दो। सेठ जी ने लिख दिया राग केदारों मुक्त किया, अपना हस्ताक्षर कर दिया। बोले लीजिए, पत्र में लिख करके दे दिया। ठाकुर जी रूप बदल करके सभा में आए, और धीमे से पीछे आके खड़े हुए। वो मुनीम जो खड़ा था उसके पीछे से कहीं से हाथ से वो पर्ची थमा दी। मुनीम के हाथ में पर्ची आई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। पर्ची खोल के देखी तो उसमें सेठ जी के हस्ताक्षर थे, उसमें लिखा था राग केदारों मुक्त किया नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता के हाथ में तुरंत पर्ची पकड़ा दी मुनीम जी ने। बोले सुनो सुनो, सेठ जी ने लिख के भेजा है। बोले नरसिंह मेहता का राग केदारों मुक्त किया। जैसे ही आया राग केदारों मुक्त किया। आहा, नरसिंह मेहता तुरंत गा रहे हैं। अब ये पद तो नहीं गाया होगा, वो तो गुजराती में गाए, पर मैं हिंदी में 2 लाइन सुना दूं। राग केदार ठाकुर जी को कितना प्रिय है। राजत फूल कुंज पिय प्यारी, 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 फूलन कलश पताका झालर, फूलन कलश पताका झालर, राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत। फूलन सो निरतत अली गावत, फूलन सो निरतत आनंद मगन महारी, राजत आनंद मगन महारी, हे राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत फूल कुंज पिय प्यारी। जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग केदारो गायो, ये केदार राग है, जैसे ही केदार राग गाया सब देख रहे हैं ठाकुर जी की ओर। बोले आज तो मोटे सूत की माला पहनाई है, बाहर के लोगों ने बना के पहनाई है, आज गिरेगी कि नहीं। और
और जैसे ही 2 शब्द गाए हैं नरसिंह मेहता ने राग केदार में, इतने में ही फूल की वह माला ठाकुर जी के गले से टूट करके नीचे गिर गई। सब जय जयकार करने लगे, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्तराज नरसिंह मेहता की। और माला ला करके नरसिंह मेहता को पहना दी। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, सब जय जयकार करने लगे। पर नरसिंह मेहता को चिंता, मुनीम के पास गए, बोले सुन पैसा तो लौटाया नहीं, राग मुक्त कैसे हुआ? बोले हमें क्या पता, पता नहीं कोई पर्ची दे गया हाथ में। नरसिंह मेहता दौड़ करके गए और मुनीम जी से, वो सेठ जी के पास जाके, आपकी बड़ी कृपा, आज आपने हमारी लाज बचा ली, मैं जल्दी पैसा लौटा दूंगा। सेठ जी बोले पैसा तो आ गया। आ गया? कौन देके गया? बोले अरे भांग वांग खा लिए नरसिंह मेहता जी, खुद ही तो आए थे आप, स्वयं आए, सारा ब्याज सहित सारा पैसा लौटा करके चले गए। नरसिंह मेहता बोले मैं कब आया आपके पास? बोले मैं तो नहीं आया, मैं तो मंदिर में था। अरे आप आए थे, यहाँ बैठ करके सब देके गए और हमसे खुद लिखवा के हस्ताक्षर करवा के ले गए। नरसिंह मेहता समझ गए कौन आयो है, ये तो हमारे सांवरिया सेठ आए हैं, हमारे द्वारिकाधीश आए हैं, वही आए हैं रूप धारण करके। सेठ जी को हृदय से लगा लिया, बोले धन्य हैं आप। बोले क्यों? जिनके हम द्वार पर जा जा करके गुण गाते हैं, वो आपके द्वार पर आए थे, साक्षात द्वारिकाधीश पधारे थे, वही आए, मैं नहीं आया, मेरी सामर्थ्य नहीं। कितनी बार नरसिंह मेहता जी के लिए ठाकुर जी कहते हैं जूनागढ़ 56 बार आए, 52 बार है, 52 बार ठाकुर जी। बताओ, इसे कहते हैं क्या? रास। इसे क्या कहते हैं? रास। ये ठाकुर जी 52 बार आए। यहां गुजरात में रहने वाले लोग, सबकी तो नहीं, पर गुजरात में अपने 40-50 साल व्यतीत करने वाले लोग अपने पूरे 50 साल के जीवन में 52 बार द्वारिका नहीं गए होंगे। पर नरसिंह मेहता के लिए 52 बार ठाकुर जी जूनागढ़ आ गए। ये है रास।